को जय मसीह की परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रक्षाबंधन मनाए कि ना मनाए। दोस्तों, बहुत से लोग इस समय रक्षाबंधन मनाते हैं और जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनको ये मालूम नहीं है कि हमें मनाए कि नहीं मनाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम मनाएं कि नहीं मनाएं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एक बिलीवर को, एक विश्वासी जो होता है, उन्हें वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, वचन पे चलना पड़ता है, परमेश्वर की महिमा करना पड़ता है, परमेश्वर का जो वचन है उनके अनुसार जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो संसारिक हैं, लोग उन्हें मानते हैं और हम लोगों को भी मानने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन सभी के साथ हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। तो हम लोग किस प्रकार से समझे कि हम लोगों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। वैसे तो ये फेस्टिवल एक सांसारिक फेस्टिवल है जो एक फैशन की तरह मनाया जाता है, वो भी एक ही दिन मनाया जाता है। आजकल क्या है, आजकल का प्रेम क्या है, 365 दिन में केवल एक ही दिन प्रेम दिखाया जाता है और बाकी दिन क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है। क्या यही प्रेम होता है? नहीं। सच्चा प्रेम तो हम लोगों से किसने किया? यीशु मसीह किया, जिन्होंने हम लोगों के लिए क्रूस पे भी बलिदान हो गया। आइए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। एक मन एक आत्मा होके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से समय में प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमें अभी तक जीवित और जिंदा रखा प्रभु परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रभु परमेश्वर, जो लोग जहाँ से भी है प्रभु परमेश्वर पिता, सबों को प्रभु आपके लहू में कवर्ड करते हैं खुदा। ये प्रभु परमेश्वर पिता, किसी के ऊपर कोई भी आँच ना आने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो भी वचन हो पिता परमेश्वर पिता, आप हमारे मुखों से प्रचार करे प्रभु परमेश्वर पिता। जितने लोग सुने प्रभु परमेश्वर पिता, सबों को सुनने वाला कान देना, ताकि वो आत्मिक रूप से प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक लोग जो वचन सुनेंगे प्रभु परमेश्वर, अपने जीवन में अमल करने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपने कबूल किया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए हम लोग वचन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि हम इस संसार के सदृश नहीं बनना है, संसार के जैसा नहीं बनना है। संसार में जितने भी कार्य हैं वो परमेश्वर के खिलाफ है। इसीलिए हमें परमेश्वर समझाना चाहता है कि हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। क्योंकि एक बात को समझना होगा कि जितने भी मसीह विश्वासी हैं जो नियत रूप से प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, परमेश्वर के बाइबल के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताते हैं, वो इस संसार में तो रहते हैं लेकिन वो इस संसार के नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसा नहीं बनने के लिए कहता है परमेश्वर। क्योंकि हम लोगों को संसार में से परमेश्वर ने चुन के अलग किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आप अगर एक बिलीवर हैं, एक विश्वासी हैं, तो आपने बपतिस्मा जरूर लिया होगा। और बपतिस्मा आपने जरूर लिया होगा तो आपको पता होगा कि बपतिस्मा का मतलब क्या होता है, कि हम अपने पुराने चाल चलन को त्याग के एक नए चाल चलन में प्रवेश किए हैं। और जब नए चाल चलन में हम लोग प्रवेश किए तो हम लोग का मन, आत्मा, हर एक चीज हम लोग का नया हो जाना चाहिए। हम लोग के निकम्मे चाल चलन नए हो जाना चाहिए।
अब हम लोगों को वो निकम्मे चाल चलन जो थे उन्हें छोड़ देना चाहिए, जो हम लोगों से ही करते आए हैं। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं तो उसी समय हम लोग एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं। हम लोग को एक गाइडलाइंस मिल जाता है, हम लोग को एक गाइड मिल जाता है, गाइड करने के लिए हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के गाइड में रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। हमारा चाल चलन पुराना नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग चलेंगे पुरानी चाल चलन, इसमें परमेश्वर मुझे नहीं रोकेगा। मुझे मालूम है, आप लोग को भी मालूम है कि परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। आप पाप करोगे तो भी परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, लेकिन आप अपने निकम्मे चाल चलन से आप स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं। जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है वहां आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा। इसीलिए इसी वक्त, इसी समय आप अपने चाल चलन को बदल लीजिए, अपने स्वभाव को बदल लीजिए, अपने बोली को बदल लीजिए। इसका कहने का मतलब है, अगर हम अपने मुख से कोई गलत वर्ड बोलते हैं, गाली देते हैं, तो ये सब चीजों को बदल लीजिए, क्योंकि प्रेम से सब कुछ होता है। और परमेश्वर ने कहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये सब क्या है? वचन पे चलना। ये अगर हम वचन पे चलते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आगे है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती, यानी परमेश्वर के अकॉर्डिंग, परमेश्वर जैसे हम लोग को ले जाना चाहता है, भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। इच्छा सिद्ध होनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है, मैं पवित्र हूँ तो भी पवित्र बन, मैं शुद्ध हूँ तो भी शुद्ध बन, मैं सिद्ध हूँ तो भी सिद्ध बन। परमेश्वर जैसा है वैसा हमको बनाना चाहता है। इतने पवित्र परमेश्वर, जिन्होंने हम जैसे पापियों से क्या किया? प्रेम किया। हम जैसे पापियों से घृणा नहीं किया। इसीलिए हम लोगों को उनके वचनों को मानना है, उनकी दी हुई वचन को अपने जीवन में अमल करना है और हमें बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करना है। आइए हम लोग कुछ और भी वचनों को देखेंगे और कुछ सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन नंबर 23। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, जब तक हम लोग सत्य नहीं जानेंगे, सच्चाई को नहीं जानेंगे, वास्तविकता क्या है उनको नहीं जानेंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अगर हम सत्य को जान गए, वास्तविकता क्या है उनको जान गए, तो वही चीज जो है हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, स्वतंत्र आजाद कर देगा। ठीक है, तो हमें सत्य को जानना है। इस संसारिक वातावरण में, सांसारिक रीति रिवाज में कितनी सच्चाई है या क्या है, नहीं है, इन चीजें को हम वचन के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। वचन क्या कहता है? क्योंकि वचन क्या है? एक जिंदा परमेश्वर है। एक जिंदा परमेश्वर वचन है। वचन ही सब कुछ है। आदि में परमेश्वर के साथ वचन था, है ना? तो इसीलिए हम लोगों को इस वचन पे अमल करना है कि वास्तविकता में ये वचन कहता क्या है, और ये वचन तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही भेद है, परमेश्वर का भेद इसमें छुपा हुआ है। इसीलिए हम लोगों को हकीकत क्या है इनको जानना है और परमेश्वर के सिद्ध इच्छा में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है, उनके भजपोरी में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम परमेश्वर को इज्जत देंगे, परमेश्वर हमें इज्जत देगा। हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हमें परमेश्वर ऊपर उठाएगा, इस संसार से आगे ले जाएगा, स्वर्गीय राज तक पहुंचाएगा। कितना रास्ता कठिन हो, कितना भयानक हो, लेकिन उसको क्रॉस करा देगा वो परमेश्वर। इसीलिए हमें उन पे विश्वास करना है, उनके बातों को मानना है, उनके वचनों को के अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीना है,
उनके बातों को अपने जीवन में अमल करना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए हम कुछ और भी वचनों को सीखेंगे। निर्गमन की पत्री अध्याय 20 वचन 3 में ऐसा लिखा हुआ है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। दोस्तों, ये एक आज्ञा है, ये एक परमेश्वर की आज्ञा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया और आपको मालूम भी है कि वचन कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इनका मतलब है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उनकी जो आज्ञा है, और उनकी आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। हमें यीशु मसीह के अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी और को महिमा नहीं देना है, किसी और के बातें को नहीं मानना है, किसी और के बातों पे नहीं चलना है, क्योंकि ये आज्ञा है। और इस आज्ञा को ना मानना ये बहुत बड़ी दंडनीय अपराध हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को उनकी बातों को मानना है, उनकी बातों पे चलना है। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट आज्ञा है जो यीशु मसीह ने हम लोगों को, परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूं तो आप लोगों के पास वीडियो पहुंचे और आप लोग परमेश्वर के ज्ञान में भरपूरी से आगे बढ़ने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन।